होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की। सड़क पर नो नमाज। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो यह कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की। सड़क पर नो नमाज। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो यह कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की। सड़क पर नो नमाज। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो यह कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है। क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की। सड़क पर नो नमाज।
योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो ये कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान? आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के क्लियर कट मैसेज की, सड़क पर नो नमाज। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर है, सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कल अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, यानी कि रमजान में आखिरी जुम्मे की नमाज जो कल अदा की जाएगी, इसके बाद ईद होगी। ये बिल्कुल साफ कर दिया है यूपी में प्रशासन ने कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर प्रशासन ने फरमान भी जारी कर दिया है। यानी कि जो पीछे आप मेरे तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें आप अक्सर देखते होंगे, ईद के त्योहार पर देखते होंगे, लेकिन ये कह दिया गया है नमाज पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए, लेकिन सड़क घेर कर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप दूसरों के लिए भी सड़क बाधित कर देते हैं। ये नहीं होगा। इसे लेकर खास फरमान मेरठ पुलिस ने जारी किया और उसके बाद संभल पुलिस ने तो ये कहा है कि संभल में घर की छतों पर भी नमाज नहीं होगी। जो आप इस वक्त तैयारियां देख रहे हैं, ये यूपी में पुलिस फोर्स जो कि जगह जगह बढ़ाई गई है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार है और नवरात्रों के साथ साथ ईद का भी त्योहार है। ऐसे में अलविदा की नमाज कल होने वाली और इसी के साथ ईद की भी नमाज होगी। ऐसे में सड़कों पर कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। आज इसी पर महाभारत कर रही हूं। आपको ये तस्वीरें भी दिखाऊंगी जो संभल से आ रही हैं, जो मेरठ से आ रही हैं, अलीगढ़ से आ रही हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है, क्या इसे मानेंगे देश के मुसलमान?